आज से 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। आज शाम भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में होंगे शामिल, मनाएंगे होलिकोत्सव। श्रद्धालुओं के साथ फूलों की खेलेंगे होली। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। उनके साथ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी मौजूद रहे। बागपत के खेकड़ा थाने के हिस्से शीटर 25,000 के नामी पर एक्शन। गैंगस्टर कपिल बसी के घर को पुलिस ने कुर्क कर किया सील। पुलिस ने गांव में कार्रवाई को लेकर ऐलान भी करवाया। आगरा में सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम की टीम ने डीएम के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया, करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। पार्किंग की जगह पर माफियाओं ने किया था कब्जा। गोरखपुर के आबकारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर की कार्रवाई। 10,000 किलोग्राम लहन को किया नष्ट। 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से 20 भट्टियों को तोड़ा गया। फतेहपुर के जहानाबाद गांव में आबकारी और पुलिस फोर्स ने छापा मारा। 160 लीटर अवैध शराब बरामद, 8 क्विंटल लहन भी बरामद हुआ। ड्रोन कैमरे की मदद से गांव में छापेमारी हुई। लखीमपुर कोतवाली में युवक ने खुद पर लगाई आग। अवैध वसूली से तंग आकर चालक ने की आत्मदाह की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। एसपी ने कोतवाल को किया निलंबित। गोरखपुर की सहजनवा पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया। प्रेमी के प्यार में पागल महिला ने आशिक और उसके साथी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। गांव के बाहर सड़क पर फेंका था शव। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर हुड़दंग करने वाले 100 अज्ञात हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। मतगणना के 2 दिन पहले से मचा रहे थे हुड़दंग। सीसीटीवी और वायरल वीडियो से शिनाख्त कर की जाएगी गिरफ्तारी। अमेठी में जमीन विवाद में हुए 4 लोगों की हत्या का मामला। विवादित जमीन पर एक साथ सभी 4 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। प्रशासन की घंटों की मेहनत के बाद अंतिम संस्कार को राजी हुए परिजन। बस्ती में बेरहम माता पिता ने नवजात को जन्म देने के बाद जमीन में किया दफन। शिशु की रोने की आवाज सुनकर महिला ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस वालों ने जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में कराया भर्ती। नैनीताल के भीमताल के रिजॉर्ट में खोदी जा रही थी अवैध बोरिंग। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने बंद कराया काम। बोरिंग के काम में लगे स्टाफ रूम को भी सीज किया गया। मुजफ्फरनगर में होली मिलन के कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन ने लगाए ठुमके। चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने वार्ड सभासदों और कर्मचारियों के साथ होली में उड़ रहे गुलाल पर जमकर डांस किया। होली के रंग में सराबोर देश और प्रदेश। मथुरा वृंदावन में होली की मस्ती में डूबे श्रद्धालु। आज शाम होलिका दहन के बाद कल खेली जाएगी रंगों की होली। सीतापुर से लौटते वक्त बाराबंकी पहुंचे अखिलेश यादव। चाय की दुकान पर पहुंचे। चाय की चुस्कियों के साथ अखिलेश हल्के फुल्के मूड में भी नजर आए और वहां मौजूद लोगों से पूछा, भाजपा वालों ने कहीं पैसे तो नहीं बांटे, एक बार हमें भी जिता दो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले के सामने आया सांड। कुछ देर के लिए रुकी गाड़ियां। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो। आगे लिखा, बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो। चुनाव परिणाम के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने मीडिया से की बात। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण पर बोले, भाजपा की सरकार ने नहीं किया कोई भी काम, उनके बनाए स्टेडियम में ही ले रहे हैं शपथ। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सियासत के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया सामने। कहा, जब कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं। उत्तराखंड के सीएम के चेहरे पर मंथन के बीच उत्तराखंड के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। इस मुलाकात में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, अजय टम्टा शामिल रहे। इसके साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और नरेश बंसल भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। प्रचंड जीत के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया।
इकाना में होने वाली योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए शासन ने तेज की है तैयारियां। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इकाना स्टेडियम का मुआयना किया। उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। स्टेडियम पर पुलिस का कड़ा पहरा है। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सपा गठबंधन की हार पर दिया बड़ा बयान। कहा, हम भाजपा की चालाकियों और बेईमानी से हारे चुनाव। शिवपाल ने कहा कि सपा का संगठन इस चुनाव में काम नहीं कर पाया। अगर 5 साल पहले बूथ कमेटी बना दी गई होती और समय से टिकट बांट दिए गए होते तो भाजपा 100 पार होती और हम 300 पार। यूपी में राजभर समुदाय के लोगों को जल्द ही अनुसूचित जनजाति में मिल सकती है जगह। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए यूपी सरकार से 2 महीने में इस प्रस्ताव की सिफारिश केंद्र सरकार से करने के बारे में उचित फैसला लेने को कहा। पीलीभीत के पूरनपुर में पिंक टॉयलेट में महिला को बंद कर ड्यूटी से गायब हुआ सफाई कर्मी। करीब 1 घंटे बाद महिला को पिंक टॉयलेट से बाहर निकाला गया। अमेठी में जमीन विवाद में महिला समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई। नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन की मौजूदगी में ट्रैक्टर से विवादित दीवार को गिराया भी। अमेठी दुर्गापुर मार्ग जाम किया गया। मौके पर एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के गुंगवाच गांव का ये पूरा मामला। कानपुर में पहली मंजिल से गिरा 2.5 साल का मासूम। सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। घायल बच्चे को इलाज के लिए निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नौबस्ता थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर का मामला। बदायूं में रोडवेज बस और इको कार की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए। 3 गंभीर घायलों को हायर सेंटर बरेली रेफर किया गया। बदायूं के थाना मुजरिया के गांव मटकुली के पास यह हादसा हुआ। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुजफ्फरनगर के मेरठ करनाल हाईवे पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बुलेरो पिकअप गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर। पिकअप गाड़ी में सवार एक बच्चे और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। 26 लोग घायल हुए। कई लोगों की हालत गंभीर। पंजाब से मुरादाबाद अपने घर होली के लिए जा रहे थे मजदूर। उन्नाव में पीएनबी बैंक के बाहर रखे जनरेटर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग धू-धू कर जला जनरेटर। आग की लपटें उठते देख इलाके में हड़कंप की स्थिति। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी के बाद एक बार फिर अपराधियों में खौफ दिखाई दे रहा है। आजम खान के करीबी और रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लखनऊ में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे जुगनू वालिया के घर की कुर्की की कार्रवाई हुई है। दरअसल लखनऊ में एक रेस्टोरेंट मालिक की हत्या के मामले में जुगनू वालिया फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। बलिया में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 11 नामजद और 50 से 60 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की गाड़ी रोककर चेक करने और उनके साथ अभद्रता करने का आरोप है। थाना कोपागंज के कोपागंज कस्बे में नगर पंचायत के सपा नेता और पूर्व चेयरमैन हिलाल अंसारी का असलहे के साथ प्रदर्शन करने का वीडियो ट्विटर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मऊ पुलिस ने पूर्व चेयरमैन पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। औरैया पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया। सोने ताला पड़े मकानों मंदिरों में चोरी की घटनाओं को दे रहे थे अंजाम। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 कार समेत लाखों की नकदी बरामद हुई है। चंदौली में बीती रात पान की दुकान पर विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद कई लोग घायल हो गए। एक की हालत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में सहायक अध्यापिका को कार में जिंदा जलाने के प्रयास में आरोपी हेडमास्टर को किया गया गिरफ्तार। मिड डे मील की कागजी कार्रवाई पर हेडमास्टर को महिला ने टोका था, जिसके बाद नाराज हेडमास्टर ने पेट्रोल छिड़ककर कार में लगाई थी आग। कार में महिला सहायक अध्यापिका नहीं थी मौजूद। कानपुर के डेरापुर थाना क्षेत्र में सोते समय एक सिक्योरिटी गार्ड की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की है। परिजनों ने एक विशेष समुदाय से रंजिश की बात स्वीकार की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अहिंसा खंड में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूटी चेन। पौष माने जाने वाले इंदिरापुरम इलाके में महिलाओं के साथ लूट के लगातार बढ़ रहे हैं मामले।
उन्नाव में सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गाज गिरी है। मतगणना से एक दिन पहले एसपी कार्यकर्ताओं ने लेखपाल को रोककर की थी अभद्रता। सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। देहरादून के डोईवाला लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास चलती बस में लगी आग। बस में 37 यात्री थे सवार। उत्तर प्रदेश परिवहन की बस में आग लगी। देहरादून से हरिद्वार जा रही थी रोडवेज की बस। स्पार्किंग की वजह से आग लगी थी। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर लगातार खड़े हो रहे सवाल। राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति न मिलने की वजह से 7 किलोमीटर में नहीं डल पा रहा पेयजल लाइन। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली से मेरठ तक बन रही देश की पहली रैपिड रीजनल रेल का मॉडल कोच पहुंचा गाजियाबाद। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रैपिड रेल कोच में होगी हवाई जहाज जैसी सीटें, फ्री वाईफाई की सुविधा होगी। इस साल के अंत तक रैपिड रेल का फुल स्पीड पर ट्रायल होने की उम्मीद भी है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर है, सीएम योगी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। बड़ी जानकारी, जिस दिन का पीएम समय देंगे उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। और कल बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक के बाद देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की भी बैठक हुई, जिसमें यूपी को लेकर मंथन किया गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है शपथ ग्रहण को लेकर। लगातार मंथन हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि होली के बाद कभी भी शपथ ग्रहण हो सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जिस दिन समय देंगे उसी दिन शपथ ग्रहण होगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। और आज वो वापस लौटने वाले हैं यूपी। कल भी हमने देखा गया किस तरीके से बैठकों का दौर चला और उसके बाद अब वापसी होगी। 3 दिन गोरखपुर में वो रहने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर है। और अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अविनाश, क्या खबर है? बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को योगी आदित्यनाथ ने इन्वाइट किया है। जब वो समय देंगे तभी शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीती है और प्रधानमंत्री ने भी कई सारी रैलियां और रोड शो किए थे, ऐसे में मुख्यमंत्री ने जब मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तब उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में आने के लिए आमंत्रित किया था कि आप आइए लखनऊ और शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। इसके बाद अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई समय तय नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री कब समय देंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री अपनी ओर से समय बताएंगे शपथ ग्रहण उसी दिन तय होगा। वही अगर बात करें तो कल जिस तरीके से 5.25 घंटे बैठक चली है बीजेपी कार्यालय में, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे और जो मंथन उत्तर प्रदेश को लेकर हुआ था उसी को लेकर के चर्चा उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के साथ की है। तो एक फाइनल बैठक कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ संगठन महामंत्री के संतोष मौजूद रह सकते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जिन 4 राज्यों में महाविजय मिली है वहाँ पे किस किस दिन जाना है ये अपना समय बता सकते हैं। तो उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो रही है, तो वहाँ पे भी पहुंच के शपथ ग्रहण लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सीएम योगी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और देर रात जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच बैठक भी हुई थी। जानकारी इस बात की भी है कि जिस दिन पीएम समय देंगे उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि माना जा रहा है कि 25 मार्च तक शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास समय होगा तब शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा, क्योंकि आमंत्रित किया गया है कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन देखना होगा कि किस दिन ये शपथ ग्रहण समारोह अब होता है। हालांकि उम्मीद इस बात की है कि 25 मार्च तक हो सकता है। और इस बीच उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। भाजपा के सभी विधायकों को देहरादून पहुंचने का आदेश है और देखिए 19 मार्च को देहरादून पहुंचने का आदेश आ चुका है सभी को। भाजपा संगठन की तरफ से आदेश दिया गया। बैठकों के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम लगभग फाइनल। विधायकों के साथ में दोनों पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे और इसके बाद विधानमंडल दल की बैठक से पहले ये रायशुमारी खत्म होगी। 19 मार्च को हो सकती है विधानमंडल दल की बैठक, जहां पर यह साफ होगा कि आखिर कौन होगा सीएम फेस, कौन होगा उत्तराखंड का मुखिया। 20 मार्च को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की शपथ हो सकती है, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पहाड़ पर
कौन होगा मुखिया, पहाड़ पर किससे मिलेगी जिम्मेदारी। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ये तस्वीर साफ होती है। उम्मीद इस बात की है कि 20 मार्च तक नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। श्रावस्ती में 2 दिन पहले अस्पताल बंद कर अपने स्टाफ के साथ रंग खेलते नजर आए सरकारी डॉक्टर। मरीजों का इलाज करने के बजाय रंगों में रंगे हुए दिखाई दिए चिकित्सक। श्रावस्ती जनपद के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा का मामला, अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़। रुद्रप्रयाग के 3 गांवों में नहीं खेला जाता है होली का त्योहार। सालों पहले होली खेलने पर गांव में फैल गया था हैजा। बीमारी की वजह से कई लोगों की अकाल मौत हो गई थी। जिले में क्विली, कुरछड़ और जंदौला गांव का 350 साल पुराना है इतिहास। होली को लेकर खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। आजमगढ़ में खोआ, मावा और खाद्य सामग्रियों पर विभाग की छापेमारी से हड़कंप। 3 दिनों में विभाग ने की 31 छापेमारी, 33 नमूने लेकर की कार्रवाई। होली के चलते 12 मार्च से 17 मार्च तक एक चलाया जा रहा है विशेष अभियान। बागेश्वर में बैठकी और खड़ी होली का जमकर चल रहा है दौर। स्वांग होली का भी लुत्फ उठा रहे हैं होलियार। कुमाऊं में पूरा माहौल होली के रंग से सराबोर है। गोंडा में भी मिलावटी खोए से बनी मिठाई मार्केट में खपाने की तैयारी। गोंडा की खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की। रोडवेज बस स्टॉप के पास से लगभग 1.5 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया। रोडवेज स्टेशन के पास से अब तक 1.5 लाख की कीमत का लगभग 1.5 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया। टीम इंडिया ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का अहम योगदान रहा। आलिया भट्ट ने 15 मार्च को मालदीव में अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो अपनी मां सोनी राजदान और बहन शाहीन भट्ट के साथ मालदीव में थी और इस खूबसूरत लोकेशन में उन्होंने कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसका एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। कैटरीना कैफ अपने लेटेस्ट बीच लुक की वजह से सुर्खियों में है। पिंक कलर के शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप के साथ ऑरेंज कलर की शर्ट में कैटरीना ने कराया फोटोशूट। जल्द सलमान के साथ टाइगर 3 में नजर आने वाली है। हाल ही में रश्मि देसाई का नया म्यूजिक वीडियो ब्रज में झूम रिलीज हुआ है। रश्मि देसाई झूम झूम कर होली का त्योहार मना रही हैं। रश्मि देसाई पर रंगों का ऐसा खुमार चढ़ा है कि वह सोशल मीडिया पर अलग अंदाज में दिखाई देने लगी। साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने शेयर की लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें। ऑरेंज कलर की ड्रेस में तमन्ना का स्टनिंग लुक सामने आया है। दुबई ट्रिप पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान फैमिली संग क्वालिटी टाइम कर रही है स्पेंड। सोहा सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस भी शेयर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने ट्रिप से अपना दिलचस्प वीडियो शेयर किया है, जिसमें सोहा ऊंचाई से स्लाइड करती नजर आ रही है।